लगे तेने अगर आगे हाथ बढ़ाया तो ये समझ लेना तेरा यही हाथ काट देगी। तलवार निकाली, खड़े हो गए, गाय के ऊपर हाथ फिराया, कहा हे गौ माता, अबलाओं की तरह से आप बातें कर रही हैं, आप कौन हैं? तो गाय ने कहा महाराज, गाय के रूप में आप हमें देख रहे हैं, मैं पृथ्वी हूं, मेरे ऊपर चाहे कितना भी भार बढ़ जाए, कितनी सृष्टि बढ़ जाए, लेकिन हमें चिंता नहीं रहती है। लेकिन मेरे ऊपर जब अत्याचारी पापी बढ़ते हैं तो पापियों का भार हमसे सहन नहीं होता और मैं थर थर कांपने लगती हूं और कहीं कहीं मैं फट के रसातल में चली जाती हूं। बैल खड़ा हुआ था, बैल से पूछा भैया तुम कौन हो? बैल कहने लगा महाराज मैं धर्म हूं। धर्म? हाँ, ये तुम्हारे 3 पैर कैसे टूट गए? धर्म कहने लगा महाराज सतयुग में हमारे 4 चरण सुरक्षित थे, जब हर इंसान के हृदय में धर्म ही धर्म था, हर इंसान के हृदय में धर्म की भावना थी। सतयुग के बाद में त्रेता आया तो मेरा 1 चरण कम हो गया, 1 चरण टूट गया, लेकिन त्रेता में भी धर्म दिखाई देता था। त्रेता के बाद में जब द्वापर आया तो द्वापर में हमारे 2 पैर टूट गए और 2 पैर होने के कारण उस युग का नाम द्वापर पड़ा। लेकिन द्वापर में ज्यों त्यों करके गुजर चलाता रहा। लेकिन महाराज द्वापर के बाद में ये कलयुग आया, कलयुग ने महाराज हमारा 1 पैर और तोड़ दिया, इस पृथ्वी को दबा दिया, रसातल की में जा रहे हैं, संसार की दशा निहार के अब हमसे रहा नहीं जा रहा। परीक्षित को क्रोध आ गया, तलवार निकाली, कहा क्यों रे कलयुग, तेरे अंदर इतने अवगुण हैं तो क्यों नहीं मैं तुझे आज ही खत्म कर दूं? कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े और कहा महाराज मेरे अंदर अवगुण है और मेरे अंदर गुण भी है। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों न हो। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों न हो। क्या मतलब? तुम्हारे पास में कोई प्रमाण है? जवाब दिया एक नहीं अनेक प्रमाण है। अगर कोई प्रमाण हो तो बताओ। तो कलयुग प्रमाण देने लगा महाराज, कस्तूरी में दोष दो रंग न लाई है और सोने में है दोष जो सुगंध न लायो है। राम में है दोष जो बनारी की नाक काटी और रावण में है दोष जो पर नारी हर लायो है। इंद्र में है दोष जो अहिल्या संग भोग किया और चंद्रमा में दोष जो मुर्गा बन के आयो है। अरे महाराज तुम काहे हैरान भये, एक एक अवगुण प्रभु ने सब काऊ में लगायो है। महाराज कस्तूरी में अवगुण लगा हुआ है कि कस्तूरी रंग है, कस्तूरी में सुगंध तो है लेकिन रंग नहीं है। सोने में चमक है, रंग है, लेकिन सोना सुगंधी नहीं देता। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनमें भी अवगुण लगा हुआ है। एक नारी के नाक कान काट लिए। वो 4 वेदों का प्रकांड विद्वान दशानन रावण, उसमें भी अवगुण लगा हुआ है कि पराई नारी सीता का हरण करके लाया। महाराज संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों न हो। और जवाब दिया कि राजन दुनिया एक सी नहीं, वरदाने के अंदर गुण भी है।
समझा के जवाब दिया है। कलयुग कहने लगा महाराज कलयुग ने कहा मैं कोई अब गुण खाने जो बिल्कुल त्याग दिया जाऊं, तकलीफ न हो कर सुनने में, तो अपने गुण भी बतलाऊं। कलयुग कहने लगा महाराज संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों न हो, और ये संसार ही गुण और अवगुण से बना हुआ है। मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण नहीं है, मेरे अंदर गुण भी है। परीक्षित बोले तुम्हारे अंदर गुण कौन से? तो कलयुग बोला महाराज मेरे अंदर बहुत से गुण हैं। सतयुग त्रेता में मुक्ति हेत सर पटक पटक मर जाते थे। सतयुग त्रेता में बड़ी बड़ी कंदरा में बैठे बैठे ऋषि महात्मा बरसों तक तपस्या करते थे। वो शरीर मिट्टी का टीला बन जाता था, लेकिन भगवान दर्शन ही नहीं देते थे। तुम्हारे राज्य में कैसा है? कलयुग बोला महाराज मेरे राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे राज्य में जिस व्यक्ति ने 10 इंद्रियां 11वें मन को एकाग्र करके अगर एक बार राम कह दे तो पल में तुरंत ही आराम है। एक गुण तो ये है। और दूसरा गुण कौन सा है? दूसरा गुण ये है महाराज कि सतयुग त्रेता में अगर किसी के प्रति मन से अगर गलत सोच लिया तो मनसा पाप लग जाता था, लेकिन हमारे राज्य में ऐसा नहीं है। मन से तुम काऊ को बुरो सोचो, लेकिन बुरो हेवे भावना है। जब तक तुम करोगे नहीं और तब तक बुरा नहीं होगा। मन जावे ता जान दे, पैरन से मत जाए, और जो पैरन से जाएगो तो 100 जूता। मन से तुम कुछ सोचते रहो, जब तक करोगे ना तब तक पाप लगवे गाओ ना। एक महाराज हमारे अंदर और गुण है। कौन सा? कि हमारे राज्य में अगर तुम किसी को दुआ दोगे, कोई मां या कोई वृद्ध बाप, कोई भी किसी को अगर दुआ देगा तो दुआ तो लग जाएगी, लेकिन अगर कोई बद्दुआ देगा तो बद्दुआ नहीं लग सकती। एक हमारे अंदर ये गुण है। परीक्षित बोले तो गुण तो तुम्हारे अंदर भी अच्छे हैं, और कोई गुण है? जवाब दिया महाराज एक गुण और है। कौन सा? सतयुग त्रेता में अगर कोई इंसान कर्म करता था तो उसका फल अगले जन्म में मिलता था। जो इंसान कर्म करता था उसका इंतजार करना पड़ता था अगले जन्म के लिए। लेकिन हमारे कलयुग में सुना है, हमारे राज्य में पहले करो फिर भरो और पीछे से मरो। पहले करो फिर भरो, बाद में मरो।
अब देखो बात सत्य है ये, जो इंसान जैसे कर्म करता है तो इस कलयुग में तुरंत ही फल मिलता है, तुरंत ही। कलयुग ने कहा महाराज इसलिए कि कलयुग केवल और नाम मैं आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग के आधार पर जो इंसान जैसे कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। और कलयुग में केवल नाम ही आधार है, केवल नाम से ही कल्याण है। सत्य बात तो ये है महाराज, जो सज्जन लोग हैं, जो भगवान के भक्त लोग हैं, उनके लिए तुम्हें अमृत के समान हो, और जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए हम जहर के समान हैं। हम लेते हैं, देते भी हैं, और हम कलयुग हैं और कर युग भी है। कर माने कहते हैं हाथों को, कर माने हाथ। इन हाथों से जो इंसान जैसे कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। भाइयों, परीक्षित बोले अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन फिर भी दीन दुखियाओं पर, भगवान के भक्तों पर, साधु संतों पर, गौ ब्राह्मणों पर रक्षा करो। तो कलयुग ने कहा तो महाराज ये बता हम रहे कहां, हमें जगह बताओ कहां रहे। परीक्षित कहने लगे हम तुम्हें जगह बता रहे हैं, जहां पर जुआ खेलता हो आप वहां रहे। कलयुग बोले ठीक है। जहां पर शराब पी जाती हो आप बाहर हो, जाओ बढ़िया है। जहां पर यानी मांस, जिस घर में मांस खाया जाता हो तुम बाहर हो, ठीक है महाराज। जिस घर में झगड़ा होता हो आप बाहर हो, जहां पर वैश्य निवास करें आप बाहर हो, जहां पर गुरु का सम्मान न हो, जिस घर में भगवान का ध्यान न हो, जहां पर स्त्रियां अमर्यादित रहती हो आप बाहर हो। कलयुग बोलो महाराज तुमने जो हमें जगह बताई है इनमें कोई ऐसी जगह बढ़िया तुमने न बताई जहां पर हम चैन से रह सके। कोई बढ़िया जगह आपने नहीं बताई। और भाइयों ये जगह जो बताई है इनमें कलयुग का साक्षात निवास है। आप अनुभव करके देखना। जहां पर जुआ खिलता है, कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग का मतलब है कलह। कलयुग का मतलब है कलह, झगड़ा। जहां जिस चबूतरा पर जुआ खिलता है यानी ताश खेले जाते हैं तो उस चबूतरा पर थोड़ी बहुत कलह होती रहेगी। चाहे दहला पकड़ हो, चाहे लकड़िया, कौन कौन से खेल चले, तो बाबा थोड़ी बहुत खटपट यानी कलह होती ही रहेगी। और जहां पर यानी शराब